अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और ज़ूलॉजी का 2016 का पेपर डिस्कस कर लेते हैं ना। ये एमसीक्यूज़ हैं। पहला एमसीक्यू है हमारे पास कि सेल्स ऑफ कार्टिलेजेस आर कॉल्ड। हमने प्रीवियस पेपर के अंदर देखा था, शायद 18 के पेपर में था या 19 के पेपर में था, कि बोन्स के, हार्ड बोन के जो सेल्स हैं उनके बारे में पूछा था। तो अगर बोन के सेल्स के बारे में पूछेंगे तो ऑस्टियो का वर्ड बोन के लिए होता है, और अगर कार्टिलेज के सेल्स के बारे में पूछेंगे तो कॉन्ड्रो का वर्ड जो है ये कार्टिलेज के लिए होता है। बाकी ये दोनों सेल्स मैंने बताया था, ये दोनों स्पंजेस के अंदर पाए जाते हैं। पोरोसाइट वो हैं जो होल्स बनाते हैं, पोर्स बनाते हैं, और अमीबोसाइट वो हैं जिनसे गैमेट्स बनते हैं। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज़ नीदर स्ट्रिक्टली एसेक्सुअल नॉर सेक्सुअल। ये एक टाइप की रिप्रोडक्शन है कि जिसको ना बॉर्डर लाइन पे कंसिडर किया जाता है। इसको हम एसेक्सुअल भी कह सकते हैं और सेक्सुअल भी कह सकते हैं। रीज़न क्या है? एक तो इसके अंदर गैमेट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। चूँकि गैमेट्स की इन्वॉल्वमेंट हो रही है तो चूँकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमेट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है तो उसकी वजह से आप सेक्सुअल कह सकते हैं इसे। लेकिन एसेक्सुअल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दो पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, मेल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, खाली फीमेल जो है उसके ज़रिए जो है वो न्यू ऑर्गेनिज्म पैदा हो जाते हैं। तो चूँकि एक पेरेंट रिक्वायर्ड है तो ये एसेक्सुअल भी, तो ना तो स्ट्रिक्टली सेक्सुअल है ना स्ट्रिक्टली एसेक्सुअल है, बॉर्डर लाइन के ऊपर है। ये कहलाती है पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस एक ऐसी टाइप की रिप्रोडक्शन है एनिमल्स के अंदर की जिसमें होता यह है कि विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट स्पर्म जो है वो न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ ओवम से जो है वो न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाता है। यही प्रोसेस अगर प्लांट्स के अंदर हो विदाउट फर्टिलाइजेशन या विदाउट जो मेल गैमेट है वो अगर सीड फॉर्मेशन हो जाए तो ऐसा प्रोसेस कहलाता है एपोमिक्सिस। रीजनरेशन और फिजन और फ्रेगमेंटेशन ये स्ट्रिक्टली, ये तीनों जो है ये स्ट्रिक्टली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप है। ठीक है। नाउ दिस डिजीज, द डिजीज स्कर्वी इज कॉज्ड बाय, तो विटामिन सी की डेफिशिएंसी से जो है वो स्कर्वी होता है। आयरन की डेफिशिएंसी अगर होगी तो उससे एनीमिया होगा, खून की कमी हो जाएगी क्योंकि आयरन हीमोग्लोबिन बनाने के लिए चाहिए होता है। कैल्शियम की कमी अगर होगी तो बोन्स वीक हो जाएंगी। बच्चों के अंदर अगर विटामिन डी कम है तो कैल्शियम कम हो जाएगा जिसकी वजह से रिकेट्स हो जाएगा, और बड़ों के अंदर अगर होगा तो बोन्स जो हैं वो वीक हो जाएंगी, थिन हो जाएंगी, जिसे हम ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। और विटामिन ए की कमी की वजह से जो है वो नाइट ब्लाइंडनेस होती है। नाउ दिस गैस इंक्रीज, दोबारा आया क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इंक्रीज करवाती है ग्लोबल वार्मिंग। सिकल सेल एनीमिया इज कॉज्ड बाय, सिकल सेल एनीमिया जो है एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर हीमोग्लोबिन जो है वो एबनॉर्मल होता है। इसमें आयरन का मसला नहीं होता, आयरन की कमी नहीं होती। हालांकि एनीमिया है, एनीमिया का मतलब खून की कमी होता है, लेकिन एनीमिया की बहुत सारी टाइप्स होती हैं जिसमें जो आपका थैलेसीमिया है, थैलेसीमिया के अंदर भी एनीमिया होता है। ठीक है। आयरन की कमी से जो एनीमिया होता है उसे हम कहते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो उसमें जब आप आयरन देते हैं तो एनीमिया ठीक हो जाता है। लेकिन सिकल सेल एनीमिया एक ऐसी टाइप का एनीमिया है कि जिसके अंदर मसला आयरन से रिलेटेड नहीं होता, मसला हीमोग्लोबिन के अंदर होता है। हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर के अंदर जो प्रोटीन है जिसका नाम ग्लोबिन है, इसके अंदर जो है ना एक अमाइनो एसिड की जगह दूसरा अमाइनो एसिड आ जाता है। इसमें ग्लूटामिक एसिड आना चाहिए, उसकी जगह आ जाता है वेलिन। ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन आ जाता है। ये कैसे होता है? ये म्यूटेशन की वजह से होता है, यानी डीएनए के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो जब ख़राब हो जाती है तो उससे बनने वाली प्रोटीन जो है ना उसके अंदर भी प्रॉब्लम्स आती हैं। अब ख़राब हीमोग्लोबिन क्या होता है? इसके मॉलिक्यूल्स आपस में मिल जाते हैं और मिलने के बाद क्या करते हैं, जो रेड ब्लड सेल है उसको सर्कुलर से ऐसा बना देते हैं, इस तरह का सिकल शेप बन जाता है। ठीक है। दैट इज़ वाई इसे सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। नाउ द एग ऑफ बर्ड इज़ व्हाट टाइप, तो बर्ड्स का जो एग होता है उसे हम कहते हैं पॉलीलैसिथल। पॉलीलैसिथल का मतलब होता है इसमें लार्ज अमाउंट योग का मौजूद होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट योग का मौजूद होता है, तो इसे हम पॉलीलैसिथल कहते हैं। जो एलैसिथल एग होता है वो हमारा होता है, हमारे एग के अंदर ना होने के बराबर जो है वो योग होता है। जबकि जो मीजोलैसिथल होता है ये रेप्टाइल्स और बर्ड्स का होता है, इसमें कम अमाउंट जो है वो मौजूद होता है, बट बर्ड्स के एग के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट जो है वो योग का मौजूद होता है, तो इसे हम कहते हैं पॉलीलैसिथल। ये जो मियोलैसिथल है इसके अंदर भी योग का अमाउंट कम ही होता है, तो मियोलैसिथल और मीजोलैसिथल के अंदर कम अमाउंट ही होता है, बट इसके अंदर बहुत कम होता है और इसके अंदर थोड़ा मॉडरेट अमाउंट होता है। अच्छा, अब योग का अमाउंट जो है वो क्यों कम या ज़्यादा है? तो बेसिकली होता यह है कि हमारे अंदर, हमारे एग्स के अंदर जो योग है वो तकरीबन ना होने के बराबर है, क्योंकि हमारी जो डेवलपमेंट होती है, मैमल्स की जो डेवलपमेंट होती है वो बॉडी के अंदर होती है। तो योग जो है वो बेसिकली न्यूट्रिशन होती है जो कि अर्ली डेवलपमेंट के अंदर रिक्वायर्ड होती है बेबी को। तो चूँकि बर्ड्स और रेप्टाइल्स वगैरह जो हैं इनकी जो डेवलपमेंट होती है वो बॉडी के बाहर होती है, एक्सटर्नल डेवलपमेंट होती है, तो इनके अंदर जो है वो योग का अमाउंट होना ज़रूरी होता है। जिनके अंदर बहुत कम अमाउंट होता है योग का, उनमें क्या होता है, बहुत कम अमाउंट जिनके अंदर योग का मौजूद होता है तो उनमें ये होता है कि उनकी डेवलपमेंट फिर कंप्लीट नहीं हो पाती। जैसे कि अगर आप देखें
एम्फीबियंस के अंदर अगर आप देखें तो उसमें ये होता है कि डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं होती। जब डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं होती तो फिर आपको एक टेडपोल वाला स्टेज जो है, जो कि इमेच्योर सा स्टेज है, वो नज़र आता है दरमियान में। जबकि जिनके अंदर, जैसे कि बर्ड्स हैं, बर्ड्स के अंदर कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाती है एग के अंदर, क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ योग मौजूद होता है। नाउ द नंबर ऑफ एक्टिन फिलामेंट्स सराउंडिंग ईच मायोसिन फिलामेंट। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है। हमारे पास जो मसल का स्ट्रक्चर होता है उसमें सेंटर के अंदर मायोसिन होता है और उसको सराउंड कर रहे होते हैं एक्टिन। अगर आप डायग्राम के अंदर देखते हैं तो आपको 4 नज़र आते हैं, ठीक है। ये जो पतले वाले हैं ये एक्टिन फिलामेंट है, 4 नज़र आते हैं, बट एक्चुअल में वो 6 होते हैं, ठीक है। चूँकि ये 2D डायग्राम है तो इसके अंदर आपको जो है वो 3 नज़र नहीं आ सकते एक तरफ। जो 3D डायग्राम होती है उसके अंदर आपको क्लियरली नज़र आते हैं। तो जो वो है मायोसिन है वो सराउंडेड होता है बाय 6 एक्टिन फिलामेंट, ना कि 4 एक्टिन फिलामेंट। Now hypothalamus, amygdala and hippocampus, these are the parts of। तो हमारे पास जो ब्रेन का ऊपर वाला पार्ट होता है उसे हम फोर ब्रेन कहते हैं, और फोर ब्रेन को हम डिवाइड करते हैं 2 एरियाज़ के अंदर। एक को हम कहते हैं टीलेनसेफेलॉन और एक को हम कहते हैं डायनसेफेलॉन। टीलेनसेफेलॉन वो पार्ट है जो कि आपको ब्रेन जब आप स्कल से निकालते हैं तो आपको जो बड़ा सा पार्ट ऊपर से नज़र आता है, ठीक है, ये आपका जो है वो टीलेनसेफेलॉन होता है। और ये जितना भी पार्ट है, ये जितना भी पार्ट है ये टीलेनसेफेलॉन है ऊपर वाला, ठीक है। और ये जो बीच वाला एरिया है ये जो छुपा हुआ होता है, जब आप ब्रेन को बीच से काटते हैं, 2 पीसेस अलग अलग करते हैं, तो ये बीच वाला एरिया आपको नजर आता है। ये एरिया जो है ये बेसिकली कहलाता है डायनसेफेलॉन। तो ये डायनसेफेलॉन के अंदर हमारे पास फिर फर्दर 2 डिवीजन्स होती हैं। एक हिस्सा होता है ये बीच वाला जो एरिया है, इसके अंदर एक हिस्सा होता है जिसे हम थैलेमस कहते हैं, उसके नीचे हाइपोथैलेमस होता है, और इसके अलावा 2 और पार्ट्स हैं जो कि इस सेक्शन में नज़र नहीं आते। एक होता है हिपोकैम्पस और एक होता है एमिगडाला। इन तीनों को मिलाकर हम नाम देते हैं लिम्बिक सिस्टम का। तो थैलेमस अलग हो गया, ठीक है, ये थैलेमस है, और बाकी 3 पार्ट्स जो हैं इनको मिलाकर हम कहते हैं लिम्बिक सिस्टम। कॉर्पस कैलोजम हम डिस्कस कर चुके हैं, वो पार्ट होता है जो कि 2 साइड्स को, राइट ब्रेन को और लेफ्ट ब्रेन को आपस में कनेक्ट करता है। पॉन्स जो है ये हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है, और ये काम आता है किसके, ये मसल कोऑर्डिनेशन के अंदर भी काम आता है, और ये फेशियल एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करने के भी काम आता है। हिपोकैम्पस का काम क्या था, हिपोकैम्पस जो है वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी को स्टोर करता है। एमिगडाला जो है इसके अंदर फेयर सेंटर्स होते हैं, डर को कंट्रोल करने वाले, सेक्सुअल अराउजल को कंट्रोल करने वाले। और जो हाइपोथैलेमस है इसके तो बहुत सारे फंक्शंस हैं, टेम्परेचर कंट्रोल करना, थर्स्ट कंट्रोल करना, भूख कंट्रोल करना, और कुछ हद तक इमोशंस जो है वो कंट्रोल करना जो है वो जिम्मेदारी होती है हाइपोथैलेमस की। इसके अलावा ये पिट्यूटरी ग्लैंड को भी रेगुलेट करता है ना। ओव्यूलेशन इज इनिशिएटेड बाय दिस हार्मोन। ओव्यूलेशन किसे कहते हैं, तो हमारे पास जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अंदर ओवरीज होती हैं। ओवरीज के अंदर हमारे पास कुछ सेल्स होते हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं प्राइमोडियल फॉलिकल। प्राइमोडियल फॉलिकल में होता है ओवम होता है जो कि इमेच्योर हालत के अंदर होता है, यानी प्राइमरी oocyte की शक्ल में होता है, और उसको सराउंड करती है एक लेयर सेल की, ये कहलाता है प्राइमोडियल फॉलिकल। इसको कन्वर्ट करवाया जाता है जब रिप्रोडक्टिव साइकिल स्टार्ट होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, तो इसे कन्वर्ट करवाया जाता है बड़े से स्ट्रक्चर के अंदर, जिसे हम कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल। ये मैच्योर होता है, ये काम करवाता है एक हार्मोन जिसका नाम है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। उसके बाद जब ये ओवम बन जाता है तो इसको इस स्ट्रक्चर से और ओवरी से बाहर निकालना है, क्योंकि जो फर्टिलाइजेशन होगी यानी स्पर्म के साथ जो ये मिलेगा वो ओवरी के अंदर नहीं मिलता, बल्कि एक ट्यूब होती है जिसे फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, उसके अंदर मिलता है। तो ये ओवम का बाहर आना जो है ये कहलाता है ओव्यूलेशन, और ये काम करवाता है LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। तो LH वो हार्मोन है जो ये काम करता है। FSH का काम मैं बता चुका हूँ, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल्स को, प्राइमोडियल फॉलिकल को कन्वर्ट करवाता है ग्राफियन फॉलिकल में, और ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस करवाना भी इसकी जिम्मेदारी होती है। मेल के अंदर जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म्स का जो बनना है उस प्रोसेस के अंदर, उस प्रोसेस को ये फैसिलिटेट करता है। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये दूसरे हार्मोन्स हैं। जो प्रोजेस्टेरॉन है, जो ईस्ट्रोजन है आपका, ये प्रोड्यूस होता है इन्हीं फॉलिकल से। ये जो फॉलिकल्स हैं जो कि ओवरी के अंदर पाए जा रहे हैं, इनसे ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस होता है। एक तो ये फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स प्रोड्यूस करवाता है, इसके अलावा ये फीमेल्स के अंदर जो यूट्रस है जिसके अंदर बेबी की डेवलपमेंट होनी है उसे तैयार करवाता है। प्रोजेस्टेरॉन जो है ये प्रोड्यूस होता है उस स्ट्रक्चर से जो कि ग्राफियन फॉलिकल का बचा कुचा होता है। ये ग्राफियन फॉलिकल था, इसमें से ओवम बाहर चला गया, तो जो बच गया वो कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस लूटियम के अंदर। कॉर्पस लूटियम से प्रोड्यूस होता है प्रोजेस्टेरॉन, और ये प्रोजेस्टेरॉन जो है ना ये यूट्रस को मेंटेन करके रखता है ताकि बेबी की डेवलपमेंट हो सके। अगर मंथ के एंड पे जो है वो स्पर्म नहीं आता तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होने लगता है, क्योंकि कॉर्पस लूटियम डीजनरेट होने लगता है, और जितने भी चेंजेस आए होते हैं यूट्रस के अंदर वो सब ज़ाया हो जाता है। नाउ दिस एंजाइम इज यूज्ड टू सील द DNA।
मैंने डिस्कस किया था कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वो एंजाइम होते हैं जो डीएनए को काटने के काम आते हैं, और जब वो काट के दो पीसेस को जोड़ना होता है तो डीएनए लाइगेज एंजाइम होता है जो कि इसको जोड़ने के काम आता है। पॉलीमरेज वो है जो पॉलीमर बनवाएगा, यानी लंबी लंबी चेन्स बनवाएगा। अगर आरएनए बनाना है तो आरएनए पॉलीमरेज, अगर डीएनए बनाना है तो डीएनए पॉलीमरेज। एंडोन्यूक्लियस वो एंजाइम है जो कि न्यूक्लियस को काटेंगे, न्यूक्लियस कह रहा हूँ, जो कि डीएनए को या आरएनए को न्यूक्लिक एसिड को काटते हैं, वो एंडोन्यूक्लियस होते हैं। ये डाइजेशन के अंदर काम आता है। जब आप खाना जो है वो डाइजेस्ट करते हैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, तो एंजाइम मौजूद होते हैं एंडोन्यूक्लियस, वो न्यूक्लियोटाइड्स को ब्रेक करता है या आपके न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक करता है। नाउ माइलिन शीट इज फॉर्म्ड बाय, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, न्यूरोग्लिया। और मैंने बताया था कि अगर ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के अंदर बन रही है माइलिन शीट तो वो ओलिगोडेंड्रोसाइट बनाता है, एक तरह का सेल, और अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर बन रही है तो वो शॉन सेल बनाता है। नाउ ट्रू सीलोम, सीलोम मैं बता चुका हूँ कि एक ऐसी कैविटी होती है जो दरमियान वाली लेयर जो होती है, जिसे आप मेसोडर्म कहते हैं, उसकी स्प्लिटिंग से बनती है। तो अगर ये मेसोडर्म है तो मेसोडर्म की हालत कुछ इस तरह की हो जाएगी, ठीक है। ये मेसोडर्म क्या हो रही है, दोनों तरफ से स्प्लिट हो रही है दो लेयर्स के अंदर, ठीक है। तो ये एक लेयर है और ये दूसरी लेयर है, और दरमियान में जो स्पेस बन रही है इसे हम नाम देते हैं ट्रू सीलोम का। तो ट्रू सीलोम वो होती है जो कि मेसोडर्म की स्प्लिटिंग से बनती है, ठीक है जी। नाउ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम इन द बॉडी फ्लूइड इज कंट्रोल्ड बाय दिस हार्मोन। बॉडी के अंदर कितना सोडियम रहेगा ये कौन कंट्रोल करता है? तो अगर आपको याद हो, अभी ऊपर हम पढ़ के आए एफएसएच, एफएसएच का कोई काम जो है वो इससे रिलेटेड नहीं होता। एफएसएच का काम होता है एक तो फॉलिकल को स्टिमुलेट करवाना और ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस करवाना, और जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, स्पर्म्स का बनना, उस प्रोसेस को जो है वो फैसिलिटेट करना। एडीएच एक हार्मोन है, अच्छा ये भी पिट्यूटरी से आता है, ये भी पिट्यूटरी से आता है, ये पिट्यूटरी के अगले हिस्से से आता है एंटीरियर से, और ये पोस्टीरियर से आता है। एडीएच का काम होता है वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाना। बॉडी के अंदर जब वाटर की कमी होती है तो ये एडीएच रिलीज होता है, और ये एडीएच जो है वो किडनी के पास जाके वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। पैराथॉर्मोन जो है ये पैराथायरॉयड हार्मोन से रिलीज, पैराथायरॉयड ग्लैंड से रिलीज होता है। जब भी ब्लड के अंदर कैल्शियम की कमी होती है तो ये रिलीज होता है, और ये किडनी से भी कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब करवाता है। इंटेस्टाइन्स ये जाकर विटामिन डी को एक्टिवेट करता है, और विटामिन डी जो है ना वो इंटेस्टाइन के पास जाकर कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करवाता है। और तीसरा ये बोन्स को तोड़ता है, क्योंकि बोन्स के अंदर कैल्शियम जमा होता है और ये कैल्शियम को ब्लड में लेकर आता है। तो इन तीनों का काम जो है वो सोडियम से रिलेटेड नहीं है। एल्डोस्टेरॉन वो हार्मोन है जो कि वहाँ से आता है एड्रीनल ग्लैंड से, एड्रीनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स से ही आता है एल्डोस्टेरॉन। और ये कब आता है? जब बॉडी के अंदर सोडियम की कमी होती है, और ये सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करवाता है। नाउ द लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ स्नेल, स्नेल का जो लोकोमोटरी ऑर्गन है वो फुट होता है, जो कि इसका निचला हिस्सा होता है। ये अगर हमारे पास स्नेल है, ठीक है, तो ये जो हिस्सा होता है ये बेसिकली इसका फुट होता है, ठीक है। ये हिस्सा जो है इसका फुट होता है, जिसके थ्रू ये लोकोमोट करता है। फ्लैजिला जो है ये पाए जाते हैं डिफरेंट उनके अंदर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। बुक के अंदर यूग्लिना में दिखाया गया है ये। पैरापोडिया जो है ये आपके पैरापोडिया और सीटाई, ये दोनों जो है ये पाए जाते हैं अर्थवर्म के अंदर। अर्थवर्म का जो एक सेगमेंट है उसके अंदर ये फ्लैशी से निकले हुए होते हैं पैरापोडिया दोनों तरफ, और उसके साथ ये बारीक बारीक निकले हुए सीटाई। ये दोनों हेल्प करते हैं लोकोमोशन के अंदर और एंकर करने में, सॉइल को पकड़ने में जो है ना ये सीटाई काम आता है। नाउ द पीरियड इज स्टार्टिंग फ्रॉम कंसेप्शन, कंसेप्शन कहते हैं फर्टिलाइजेशन को, स्पर्म और ओवम का मिलना जो है ये फर्टिलाइजेशन भी कहलाता है, और इंसानों में कंसेप्शन भी कहते हैं इसे। कंसेप्शन से लेकर बर्थ तक जितना भी वक्त होता है उसे हम क्या नाम देते हैं? तो उसे हम जेस्टेशन का नाम देते हैं। जेस्टेशन वो पीरियड होता है जो कंसेप्शन से स्टार्ट होता है, स्पर्म और ओवम के मिलने से स्टार्ट होता है, और ये बर्थ तक जाता है। तो प्रेगनेंसी किसे कहते हैं? देखिए, जब स्पर्म और ओवम मिलते हैं तो जाइगोट बनता है, ठीक है। अब जाइगोट डिवाइड होता है तो जाइगोट के बाद मोरुला बनता है, मोरुला के बाद ब्लास्टुला बनता है। ये जो ब्लास्टुला है ये जाकर यूट्रस के अंदर अपने आप को इम्प्लांट करता है, यूट्रस की दीवार में जाकर चिपक जाता है। जब ये ब्लास्टुला यहाँ पे चिपक जाएगा ना, तब इस पॉइंट को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन, और यहाँ से स्टार्ट होती है प्रेगनेंसी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कंसेप्शन हो जाती है, यानी जाइगोट बन जाता है, मोरुला बन जाता है, ब्लास्टुला बन जाता है, बट वो अपने आप को इम्प्लांट नहीं कर पाता और वो नीचे चला जाता है, वेस्ट हो जाता है। तो ना तो प्रेगनेंसी हुई और ना बर्थ होगी। तो जेस्टेशन वो पीरियड होता है जो कंसेप्शन से लेकर बर्थ तक होता है। मीनोपॉज हम कहते हैं, मीनोपॉज कहते हैं वो उस पॉइंट को
कि जब फीमेल के अंदर रिप्रोडक्टिव साइकिल जो होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है, वो स्टॉप हो जाती है अराउंड 50-55 ईयर्स की एज होती है जिसके अंदर ये स्टॉप होती है। स्टार्ट जो होता है उसे हम मेनार्के का नाम देते हैं। तो मेनार्के जो है ये रिप्रोडक्टिव साइकिल का स्टार्ट है जो डिफरेंट फीमेल्स के अंदर डिफरेंट एज पे होता है, 11, 12, 13, 14 की एज में, और मीनोपॉज जो है ये एंड होता है। तो ये मेनार्के से लेकर मीनोपॉज तक का जो वक्त है ये फीमेल जो है यहाँ पर फर्टाइल होती है। इससे पहले फीमेल जो है वो माँ नहीं बन सकती और इसके बाद फीमेल माँ नहीं बन सकती। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज, तो मैंने बताया था कि जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है उसे हम फोर ब्रेन कहते हैं। इस फोर ब्रेन का जो पार्ट हमें नज़र आता है बिना काटे, ठीक है, ये पूरा पार्ट जो है ये टीलेंसेफेलॉन कहलाता है, और जो बीच वाला पार्ट है ये डायंसेफेलॉन कहलाता है। तो टीलेंसेफेलॉन जो है ये लार्जेस्ट पार्ट होता है जिसे आप फर्दर डिवाइड करते हैं फ्रंटल लोब के अंदर, ठीक है, पैराइटल लोब के अंदर। पैराइटल लोब होता है, यहाँ पे टेम्पोरल लोब होता है, ठीक है, जो कि हमने काट के अलग कर दिया, और पीछे ऑक्सीपिटल लोब होता है। तो टीलेंसेफेलॉन सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। दो टीलेंसेफेलॉन के दरमियान में जो मौजूद होता है वो डायंसेफेलॉन होता है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स बेसिकली किसे कहते हैं, जो आपका ऊपर वाला पार्ट है टीलेंसेफेलॉन जो है, इसका जो आउटर रीजन है, ये जो आउटर रीजन है ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहलाता है, ठीक है। मेडुला ऑब्लॉन्गेटा जो है ये आपका हाइंड ब्रेन के अंदर आता है, और यहाँ पे रिफ्लेक्स सेंटर्स लगे हुए होते हैं, जो वाइटल रिफ्लेक्सेस होते हैं, ब्लड प्रेशर है या ब्रीदिंग है या वॉमिटिंग है या स्वैलोइंग है, इनको कंट्रोल करने वाले रिफ्लेक्स सेंटर्स लगे होते हैं यहाँ पे। ना टूथ डिके, दांतों का गिर जाना जो है इस कॉज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ व्हाट, तो फ्लोरीन जो है या फ्लोराइड जो है इसकी कमी की वजह से टूथ डिके होता है। आयरन की कमी की वजह से एनीमिया होता है, विटामिन सी की वजह से स्कर्वी होता है, और विटामिन के की वजह से हेमरेज होता है या ब्लीडिंग होती है। ना दिस एलिमेंट इज नेसेसरी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, तो कैल्शियम जो है ये नेसेसरी होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। कैल्शियम ना सिर्फ हड्डियों के लिए ज़रूरी होता है बल्कि बहुत सारे बॉडी फंक्शंस के लिए, इवन न्यूरॉन्स की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए भी कैल्शियम ज़रूरी होता है, तो दूध पीना चाहिए। कैल्शियम जो है वो मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर कहाँ ज़रूरी होता है, तो कैल्शियम आकर बाइंड करता है किसके साथ, ट्रोपोनिन के साथ। ट्रोपोनिन एक तरह की प्रोटीन होती है, जब ये ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करता है तो ट्रोपोनिन जो है ना वो मूव करता है, और साथ में मूव करवाता है किसे, ट्रोपोमायोसिन को। ये ट्रोपोमायोसिन वो प्रोटीन होती है जो कि एक्टिन को मायोसिन से मिलने नहीं दे रही होती। तो जब कैल्शियम आकर बाइंड करता है इसके साथ तो ये मूव होती है और ये मूव होती है, जिसकी वजह से एक्टिन और मायोसिन बाइंड कर सकते हैं और मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है जी, दिस इज ऑल फ्रॉम द पेपर ऑफ 2000 and whatever this is 16 I think।